दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भी हमारा मुद्दा हरियाणा की सियासत है, राजनीति है और आज हम बात करेंगे कल कैथल में हुई इनेलो की एक शानदार रैली की। यूं तो इसका कोई जवाब नहीं है कि भाई कितनी बड़ी रैली, कितने लोगों की रैली सफल रैली कही जा सकती है, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि कैथल की रैली एक सफल रैली थी इनेलो, और इसका बहुत बड़ा श्रेय अजय चौटाला जी की मेहनत को, उनकी परिवर्तन रैली को और इनेलो के मुखिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जेल से आने के बाद जिस तरीके से इनेलो को मजबूत करने का काम किया और सब बिछड़े हुए कार्यकर्ताओं को, बिछड़े हुए नेताओं को, सैकड़ों ऐसे नेताओं को जो किन्हीं भी कारणों के चलते इनेलो को छोड़ गए थे, उनको भी इनेलो के साथ जोड़ने का काम किया और उसमें उन्होंने सफलता पाई। बड़ी तादाद में लोग जो इनेलो को छोड़ गए थे या यूं कहें जजपा में चले गए थे, उन्होंने इनेलो में वापसी की। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का ये अभियान और अजय चौटाला जी की परिवर्तन रैली पूरे हरियाणा में इस रैली की सफलता का सबसे बड़ा सबब बनी और मेहनत तो रंग लाती ही है। दोस्तों, इस रैली में किस किस को बुलाया था, कौन आया, कौन नहीं आया, इस पर हम चर्चा किसी दूसरे मौके पर करेंगे। लेकिन मैं आज जो चर्चा गंभीरता से करना चाहता हूं वो ये है कि कल सार्वजनिक रूप से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपनी राजनीतिक विरासत अभय चौटाला के नाम कर दी, अभय चौटाला को सौंप दी। लेकिन फिर मैं लेकिन बोल रहा हूं, यदि ओम प्रकाश चौटाला जी कल तक एक काम और कर जाते और उस काम को करने के लिए अभी भी वक्त है उनके पास, तो इनेलो की सत्ता में वापसी तय हो सकती है। यानी चौटाला परिवार बहुत जोरदार तरीके से हरियाणा की सत्ता में वापसी कर सकता है। उसमें इतना दमखम है, उसका ये इतिहास रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा मैं क्या रहस्योद्घाटन करने जा रहा हूं। दोस्तों, संगठन में बड़ी शक्ति है, ये सब मानते हैं और चौटाला जी की दूरदृष्टि बड़ी ज़बरदस्त रही है, अपने साथ लोगों को जोड़ने की भी, मित्रों को जोड़ने की भी और विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने का भी उनमें ज़बरदस्त गुण है। लेकिन यदि चौटाला जी सत्ता में वापसी के लिए या इंडिया को जिताने के लिए या विपक्ष को सत्ता में लाने के लिए या भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए हरियाणा में या देश में अपनी ध्रुव विरोधी कांग्रेस से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, और नई पीढ़ी को ये पता होगा कि आज तक जितनी भी इनेलो की रैलियां हुई उसमें कांग्रेस नेताओं को कभी बुलावा नहीं दिया गया था। इस बार चौटाला जी ने बड़ा दिल करके विपक्ष को मजबूत करने के लिए, भाजपा को सत्ता से बाहर खदेड़ने के लिए अपना बड़ा दिल किया और कांग्रेस हाईकमान के नेताओं को भी अपनी रैली में निमंत्रण दिया। किस किस को निमंत्रण दिया, कौन आया कौन नहीं आया, मैंने कहा इस पर फिर चर्चा करेंगे। आते तो अच्छा होता, इंडिया और मजबूत दिखाई देता, इंडिया का गठबंधन यहाँ पर जो गठजोड़ दिखाई देता, और इस रैली में यदि इनेलो को इंडिया में शामिल करने की घोषणा की जाती तो इंडिया को संभवतः बहुत मजबूती मिल सकती थी, कम से कम हरियाणा। चलो, वो एक मुद्दा रहा, उनके जो भी कारण रहे होंगे उसके लिए और वक्त पड़ा है चर्चा करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग नेता नहीं आए वो नहीं आए,
जो भी कारण रहे। लेकिन जैसा कि मैंने अभी दोहराया कि चौटाला जी यदि एक काम कर दें तो इन्हें लोग अपने दम पर भी सत्ता में वापसी कर सकती है। तो वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये है कि चौधरी देवीलाल का परिवार 3 टुकड़ों में बटा हुआ है और तीनों टुकड़े एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे को पटकनी देने के लिए कमर कस रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो जब चौधरी ताऊ देवीलाल का परिवार, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार ही हरियाणा में एक नहीं है, इकट्ठा नहीं है, सबकी अलग अलग राहें हैं और वो अपने परिवार को ही इकट्ठा नहीं कर सकते, उनकी ही वोटें बट रही हैं। उनकी वोटों के बटने के कारण ही चौटाला परिवार राजनीतिक तौर पर कमजोर हो रहा है। तो मैंने कहा जैसे कि यदि चौटाला जी सत्ता के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाने के तैयार हैं तो अजय चौटाला या चौधरी रंजीत सिंह या दुष्यंत चौटाला अपने पोते, अपने बेटे, उनसे हाथ क्यों नहीं मिला सकते? उनके सर पर हाथ क्यों नहीं रख सकते? गुस्सा थूक कर परिवार को इकट्ठा क्यों नहीं कर सकते? वो तो अपना खून है और अपने बच्चों से क्या नाराजगी। यदि कल की रैली में या उससे पहले होमवर्क करके और पिछली कड़वाहट को भूल के चौटाला जी ऐसा कर देते और ताऊ देवीलाल के परिवार को एक मंच पर लाने का काम करते तो शायद इनेलो को किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती सत्ता में वापसी के लिए, क्योंकि इनेलो में और ताऊ देवीलाल के परिवार में अपने दल पर हरियाणा में सत्ता प्राप्त करने का इतिहास रहा है। तो दोस्तों, राजनीति में कभी भी दुश्मनी या दोस्ती स्थायी नहीं होती और राजनीति में तो सत्ता पाने की नीति होती है, राज करने की नीति होती है और उसमें राजनीति में सत्ता में लौटने के लिए कई ऐसे लोगों से भी हाथ मिलाना पड़ता है राजनीतिक मंच पर, जिनको शायद आप दिल से बहुत पसंद भी नहीं करते हैं। लेकिन ये तो ओम प्रकाश चौटाला जी का अपना कुनबा है। अजय चौटाला उनका अपना बेटा है जिसको उन्होंने राजनीतिक पाठ पढ़ाया। चौटाला जी, आपने ही अजय चौटाला को राजनीतिक बुलंदियों पर पहुंचाया। यही नहीं, अजय चौटाला वही आपका बेटा है जिसने जो भी कारण रहे हो, सच झूठ, 10 साल उन्होंने यानी अजय चौटाला ने अपने कीमती साल आपके साथ जेल में बिताए। इसके अलावा एक बात और कह दूं, जो हमारी एक देहाती कहावत होती है कि हर व्यक्ति को मूल से भी ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। जो देहाती लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, इस कहावत को जानते होंगे कि मूल से भी ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। यानी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के लिए अजय से भी ज़्यादा दुष्यंत चौटाला प्यारा है। तो गुस्सा थूकिए। जब आप जीवन भर कांग्रेस में रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को अपने मंच पर बुला सकते हैं, उसको सम्मान दे सकते हैं, उनको गले लगा सकते हैं, जो अभी मोदी जी की सरकार में वर्षों मंत्री रहे। यानी वो कांग्रेस में भी थे, वो भाजपा में भी थे और कैथल में वो आपके मंच पर भी थे। जब वो मंच पर आ सकते हैं, आप सब इकट्ठा हो सकते हैं। तो दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला, चौधरी रंजीत सिंह चौटाला, अभय चौटाला, सारे कुनबा को इकट्ठा कीजिए
उनको एक मंच पर लाइए। कोई भी आपसे बाहर नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा। जो मैं लोगों से चर्चा करता हूँ उनका यही कहना है कि यदि चौटाला परिवार बिखरता नहीं, संगठित रहता, उनमें एका होता, तो उन्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़ती, किसी बैसाखी की जरूरत ना पड़ती। और अभी भी वक्त है। चौटाला जी, जो काम आपने कल कैथल में अपनी राजनीतिक विरासत अभय चौटाला को जिस तरीके से सौंपी है, चलते चलते जीवन के आखिरी दौर में अपने परिवार को इकट्ठा कर दीजिए, एक मंच पे ले आइए, गुस्सा थूक दीजिए। वो आपका ही परिवार है, एक ही वृक्ष है, सभी उसकी टहनियाँ हैं, और कोई ऐसा नहीं है जो आपकी बात को नहीं मानेगा। सिर्फ और सिर्फ आप गुस्सा थूक दें। जब परायों को आप गले लगा सकते हैं तो अपनों को भी गले लगा लीजिए और नए सिरे से इनेलो को मजबूती प्रदान कीजिए। जिस दिन आपने ये कर दिखाया जीवन में, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जो हरियाणा के लोग दिल से चाहते हैं कि चौटाला जी का परिवार एक होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, और वो उनका ये दावा है कि ये इकट्ठा हो गए तो इनको किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। तो चलते चलते चौटाला जी, आप जीवन के अंतिम दौर में ये सबसे बड़ा काम कर जाएंगे। पुण्य का काम होगा, अब आपके परिवार के लिए भी, प्रदेश की जनता के लिए भी, और इनेलो में नई शक्ति फूंकने के लिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की बात, जो इनेलो के अनेक कार्यकर्ताओं से, कई नेताओं से भी बातचीत करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि चौटाला परिवार को एक होना चाहिए। और वो उन सब इनेलो के समर्थकों की, चौटाला जी के समर्थकों के जो मन की बात थी, मैंने वो आज आपके सामने रख दी, उनकी तरफ से रख दी। अब देखना आपका अपना मत है कि आप परिवार को मजबूती देना चाहते हो या नहीं। मजबूती देकर इनेलो परिवार को, चौटाला परिवार को सत्ता में लाना चाहते हो या नहीं, ये सब चौटाला परिवार ने सोचना है। और आप चौटाला परिवार के, ताऊ देवीलाल परिवार के वर्तमान में मुखिया हैं, और लोगों को भरोसा है कि आप ये सब कर सकते हैं। तो आप ये कर डालिए, तो इनेलो को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक। इसी के साथ मैं आज की अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। देखते रहिए देश रोजाना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।